गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल्स है उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा है कि बहुत जन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे कि अगर पूछ लेता है कि इस रेजिस्टेंस के बीच में क्या पोटेंशियल गैप है, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, या इस रेजिस्टेंस से क्या करंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को बहुत डाउट आता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कॉन्साइज फिजिक्स को पूरा सॉल्व करूंगा, उसका सोल्यूशन को पुट कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, आप लोग सबसे पहले उसको गो थ्रू करो, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो मैं मेथड सिखाऊंगा उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग जो मैं वीडियो डालूंगा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना कॉन्साइज फिजिक्स का। तो सबसे पहले मैं जो वीडियो डालूंगा कॉन्साइज फिजिक्स के बुक से, उसको पहले आप पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और देखो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो 28, 29, 30, 31 है। अगर किसी को सीधा मेन कंसेप्ट पे जाना है, मेन कंसेप्ट सीखना है, तो वो उसको भी देख सकता है। और सीरीज और पैरेलल का कैलकुलेशन के लिए देखो एक और लिंक आ रहा होगा, उधर भी आप जाके पहले सीरीज और पैरेलल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको तो सीख लो, क्योंकि उसके बिना सम्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं यही सब चीज का मेथड को अप्लाई करूंगा। तो चलो हम लोग अब सम्स को देखते हैं। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, टू रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस 4 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट। क्या ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे बोल दिया है ये 4 है, ये 6 है। हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, दो का लिए क्या होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 सीखे थे, डाल दिए। 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6 24 बाई 10 कितना आ गया 2.4 ओम, खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्या है भाई फालतू मजाक चल रहा है क्या ये सब? देखो आई बटन में सीरीज पैरेलल का है, उसमें सब बता चुके हैं सब। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 7 बोल रहा है 4 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो इसमें बोल रहा है 4 रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है 2 2 2 2। और हम लोग सीखे थे इजीली, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला भी लिखे थे, याद है कि नहीं? सीधा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, बोलो कितना है 2 बाई कितना नंबर ऑफ, लिख देता हूँ पहले, सब रेजिस्टेंस सेम है, R बाई N हो जाएगा। तो मेरा आंसर तो आएगा 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5। अब तुम सोच रहे हो कैसे आया, करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे इसको देखो, 1/R को तुम क्या लिखोगे, 1/R1 1/R प्लस 1/R, तो फॉर्मूला तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 बार 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 1/R टोटल को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो इधर से 1/R टोटल कितना आ गया, डिनोमिनेटर से इधर आ गया 4, बस वही तो लिखे थे हम भी। ठीक है, इधर कितना आ गया 2/1, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो R टोटल कितना आ गया 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5 ओम। यहाँ से भी तो वही आया था ना, तो समझ आ गया। इसका हम लोग डेरिवेशन भी किए, देखो आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके देख लो। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यू हैव 3 रेजिस्टर 2, 3 and 5 ओम, हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओम, ड्रॉ डायग्राम एंड फाइंड द टोटल। ठीक है, 2, 3 और 5 है ना। देखो मेरे पास 2, 3 और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम लोग को इतना पता है कि सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस है 2, 3, 5 को जोड़ दिए तो 2, 3 + 2 5, 5 + 5 10 हो जाएगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सीरीज में हम लोग का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट अगर हम लोग कोई चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग का रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है भाई, अगर हमको R टोटल लेस देन 1 चाहिए तो हम लोग इन तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल, सिंपल। ठीक है, तो मानो 1/2, 3, 5 को मैंने कनेक्ट कर दिया। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 3 × 5 बाई 3 + 5 कितना आ जाएगा 15/8। ठीक है, अब इसका और इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 15/8 × 2 डिवाइड बाई 15/8 + 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 आ गया, ऊपर आ गया 15/8
4, नीचे आ जाएगा एलसीएम लेकर इधर 16 प्लस 5 कितना आ जाएगा 31/8। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 15/4 इंटू 8/31, इधर कितना आ गया 2, 30/31, इसको डिवाइड करेंगे पक्का लेस देन क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, पक्का लेस देन क्या आएगा 1 आएगा। समझ आ गया। अब देखो हम लोग इन दोनों को पहले कैलकुलेट किए, तो इन दोनों से हम लोग का देखो मैंने फिर क्या किया बता दे रहा हूँ, इन दोनों को कैलकुलेट किए तो इन दोनों से कितना आया 15/8 और ये 2 पड़ा था। अब ये दोनों भी कैसे है पैरेलल, ये दोनों भी कैसे पैरेलल, और फिर उन दोनों का भी कैलकुलेट कर लिया हम लोग को। फॉर्मूला क्या है R1 R2 बाई R1 प्लस R2 हम लोग सीखे थे ना। तो देखो 5 सबसे पहले क्या किया 5 इंटू 3 बाई 5 प्लस 3 15/8, और यहाँ पे 15/8 और 2 था तो 15/8 इंटू 2 R1 इंटू R2 बाई 15/8 प्लस 2। इधर एलसीएम लिए कितना आ गया 15 प्लस 16/8 जो कि मेरा आ गया 15/4 31/8। फिर आराम से रेसिप्रोकल किए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। 30/31 को डिवाइड करेंगे हम लोग को कितना आ जाएगा 0.97 आ जाएगा, 0.97 ठीक है, करके देख लो, कुछ है नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ohm आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ohm। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड चेक इट बाय कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, मेरे पास 3 रेजिस्टर है 2 2 2। अब देखो अगर मैं तीनों को सीरीज में कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 6। तो ये तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को R टोटल किसके बराबर चाहिए 3 ohm के। ये तो 6 आ गया, ये तो नहीं होगा। अगर मैंने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, देखते हैं तीनों को पैरेलल में 2 2 2, सीधा मेरा आंसर कितना आएगा बोलो 2/3 जो कि होता है 0.6। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, कैसे आया मैंने सीखा था, अगर बहुत सारा ऐसे कर करके बहुत सारा सेम R R R R पैरेलल में रहता है, सीधा मेरा R टोटल क्या आता है R डिवाइडेड बाई N। N क्या है नंबर ऑफ आइटम्स। तो समझ आ गया। जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे एक और मानो ये भी 10 ohm 10 ohm 10 ohm 10 ohm 10 ohm सब रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, तो पूरा R टोटल सीधा क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 5 5। तो मेरा आंसर कितना जाएगा 2 ohm। ठीक है, डायरेक्ट कर लो, ज़्यादा इजी है। और सीरीज़ में देख लो, सीरीज़ में भी इजी है। मानो R R R ऐसे करके 2 2 2 ऐसे करके R टोटल सीधा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। मतलब जितना रेजिस्टेंस है और इंटू नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया R/N। ठीक है, इजी। तो वैसे ही मैंने 2 2 2 सेम था तो 2/3 0.66। तो ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है। तो हम लोग को कुछ सोचना होगा। देखो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, 2 को पैरेलल में रख देता हूँ और 1 को उसके साथ सीरीज में रख देता हूँ, तब देखता हूँ क्या हो रहा है। देखो इन दोनों को कैलकुलेट करो, सीधा R टोटल क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो या उससे भी, तो पता ही है बट ठीक है। R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 तो कितना आ गया 1 ohm। और ये जो 1 ohm आया इन दोनों का, ये वापस इसके साथ कैसे है, इसके साथ सीरीज में। तो 1 + 2 नेट कितना आ गया 3 ohm। समझ आ गया अच्छे से कैसे किए। सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल में रखे तो मेरा आया 1, और फिर जो 1 है ये जो 1 है ये इसके साथ सीरीज में, तो 1 + 2 कितना आ गया मेरा आंसर 3 ohm। समझ आ गया अच्छे से। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन आ रहा होगा, सर्किट दिया, बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, 2 2 2 2। ठीक है, ईजी है। यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये R है, ये R है, सॉरी 2 है 2 है 2 है 2 है। सिंपल, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 + 2 4, और ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का निकाल लो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 4/4 कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 1, तो 4 + 1, ये दोनों किस में है सीरीज में, तो 4 + 1 नेट कितना आ गया मेरा 5। तो A और B के बीच में मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ohm।
ठीक है, इजी था, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहे अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर इन सीरीज 4 सिमिलर सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, और सारा रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ठीक है। देखो बोल रहा है 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है 2 2 2 और ऐसा 4 एक साथ पैरेलल में है, तो एक और हम जोड़ दिए, ठीक है, एक और जोड़ दिए भैया, और एक और जोड़ दिए, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और हम लोग को इसके अक्रॉस कुछ नहीं, देखो ऊपर कितना है 6 6 6 और 6 6 6 6 6, ये चारों किसमें है पैरेलल। हम लोग सीखे थे डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6/4 3/2 1.5, नहीं समझ आया, हमको पता था। देखो तुम्हारे लिए इसको कैसे लिखेंगे 1/r क्या हो जाएगा, r टोटल कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है, कितना आ जाएगा 3/6 सॉरी 4/6, ठीक है, 1/r टोटल। अब r टोटल क्या हो जाएगा, घूम जाएगा 6/4 कटा कटा 3/2 कितना आ गया 1.5 ओम। तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला था जब भी सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है R R R R और कितना, तो सीधा R टोटल क्या आ जाता है, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है डिवाइड बाई कितना बार दिया हुआ है, n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और अगर सीरीज में इस तरीके से है, सीरीज R R R मानो n टाइम्स है, 10 टाइम या 20 टाइम, सीधा R टोटल कितना हो जाएगा R इंटू n, ठीक है। सीरीज में n से मल्टीप्लाई हो जाता है और पैरेलल में n से डिवाइड हो जाता है। एक और तरीका समझिएगा, सीरीज में बढ़ेगा, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया, बट पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है इसीलिए क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है इसीलिए डिवाइड हो गया, बट सीरीज में मल्टीप्लाई हो गया, पैरेलल में डिवाइड हो गया। समझ आ गया, इजी, खत्म। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सर्किट दिया है, बोल रहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4, ठीक है, देख लो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा बोर्ड में, देखता हूँ 4 8 x और 5, ठीक है, 4 8 x एंड 5 4 8 x एंड 5, सिंपल। देखो सबसे पहले ऊपर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बोलो सीरीज में 4 + 8 12 हो गया, नीचे में कितना आ जाएगा x + 5, इधर कितना गया 5 + x। अब ये दोनों खुद किस में है, पैरेलल में, तो चलो निकाल लेते हैं। r टोटल कितना आ जाएगा R1 R2 बाई R1 + R2, R1 R2 मतलब 12 इंटू 5 + x डिवाइडेड बाई 12 + 5 + x, कितना हो गया ऊपर, छोड़ दो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 12 इंटू 5 + x, नीचे में आ गया, देखो मल्टी ऐड होगा तो 12 + 5 17, इधर आ गया 17 + x। अब हम लोग को बोला गया है R टोटल ही कितना दिया हुआ है 4 ओम, तो ये सीधा किसके बराबर हो जाएगा 4 के। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 5 + x बाई 17 + x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो या ठीक है, 17 + x को उधर भेज देते हैं, तो 12 5 + x इक्वल टू 4 इंटू 17 + x। 4 से और 12 कट रहा है तो 4 1 सा यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 सा 15, 3 इंटू x 3x, इधर तो क्या आएगा 17 + x, ठीक है। x को इधर ले आए, 3x - x, उधर हो गया 17 - 15, 2x इज इक्वल टू 2, x कितना आ गया 1, मेरा x कितना आ गया 1 ओम, 1 ओम। समझ आ गया, समझ आया कैसे कि इजी था। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। देखो ये जो है ये हम लोग का कैसा है सीरीज में, ये हम लोग का किसमें है सीरीज में है, और ये भी जो है हम लोग का कैसे है सीरीज में है, सीरीज। तो मैं इसको सीधा इस तरीके से बना सकता हूँ, 1 + 1 + 1 3 आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को कितना दिया हुआ था 2, बीच में 2 दिया है तो ये 2, और यहाँ पे नीचे में भी कितना आ गया 6 आ गया, नीचे में कितना आ गया 6। समझ आ गया। और इसके बाजू में 1 1, ठीक है। अब ये तीनों कैसे है पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं इजीली।
तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2 कितना आ गया 6 इंटू 2 बाई 8, 6 इंटू 2 बाई 8, 2 4 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा, इधर आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके मेरा आया 1.5। तो देखो ये कुछ बीच में कैसा हो गया 3 है और 1.5 फिर से इसके साथ क्या आ गया पैरेलल में है, ठीक है। ये दोनों फिर से पैरेलल में, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.5 बाई 3 प्लस 1.5 मतलब 4.5, तो 15 3 ज़ा 3 3 कट गया, इधर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो मेरा नेट फाइनल क्या हो गया, ये 1 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, ये तीनों कैसे है सीरीज में है 3 ओम। समझ आया? देखो पहले ये सीरीज में तो 3 आया, ये सीरीज में तो 6 आया। मैंने 2 और 6 को सॉल्व किया। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, दो जब पैरेलल में रहता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है R1 R2, ठीक है, तो हम लोग सीधा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे देखो, इन दोनों का क्या किए, R निकाल लिए, कितना आया 6 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2, ठीक है। जिसको सॉल्व किए कितना है 1.5। अब 1.5 और 3 पैरेलल में, तो 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5, फिर से R आया, तो इधर से कितना आ गया 1। तो जो मेरा ये 1 1 और 1 आया वो तीनों किस में सीरीज में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मेरा कितना आ गया आंसर 3। समझ आ गया अच्छे से? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग सम्स नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा है। यूनिफॉर्म वायर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड दे आर जॉइंड इन पैरेलल, ओके, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोल रहा है, ध्यान से समझो, एक तार था जो 27 ओम का था, जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इसका हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, हर एक छोटा छोटा पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मानो अगर हम इसका 27 पार्ट्स किए, कितना 27 पार्ट्स, ठीक है, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। समझ आ गया? ठीक है। तो बोल रहा है इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम। तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। और हम लोग को पता है जब भी 3 बराबर रहता है सीधा R कितना आ जाता है 9 डिवाइडेड बाई कितना तो है, बोलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, R डिवाइडेड बाई N। R कितना है 9, कितना बार है 1 2 3 3 बार, मेरा आंसर कितना आ गया 3 ओम। ठीक है। अब किसी को आ रहा होगा कैसे आया, देख लो फिर से 1 बाई आर कितना हो जाएगा 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9। ठीक है, तो 1 बाई आर कितना आ गया 3 बाई 9, घुमा दिए आर कितना आ गया 9 बाई 3, कितना आ गया 3 ओम। ऐसे करो या ऐसे करो, बात बराबर है। ठीक है, मेरा आर टोटल कितना आ गया 3 ओम। समझ आ गया अच्छे से? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A circuit consists of a resistor of 1 ohm in series with a parallel of resistor 6 ohm and 3 ohm. Calculate the total resistance of the circuit. Okay, very good. एक है रेजिस्टेंस, वो इस तरीके से है, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 163। कुछ नहीं है बच्चा वाला समय, फिर से इन दोनों का निकाल लेते हैं। इन दोनों का क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 बाई 6 प्लस 3 मतलब 18 बाई 9 मतलब 2 ओम। ठीक है, तो इधर से कितना आ गया 1 और इधर से मेरा कितना आ गया 2, 1 2 सीरीज में मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 3 ओम। समझ आ गया? पैरेलल का फॉर्मूला फिर से बोल रहे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, जब भी 2 रहता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सर्किट दिया है, बोल रहे कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 6 4 2 एंड 5। ओके, बनाते हैं। ओके, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। 12 6 4 2 5 12 6 4। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये हम लोग का एक डायग्राम दिया, बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इजी है, कुछ करना नहीं है। ये तीनों पैरेलल में सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 लेके सॉल्व करेंगे। तो 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, तो कितना आ गया 10 बाई 24 बाई 10, 24 बाई 10 आ गया 2.4। ठीक है,
अब ये जो 2.4 है इन दोनों का कितना आ गया 2.4। अब 2.4 और 12 पैरेलल में, तो 12 इंटू 2.4 बाई 12 प्लस 2.4 कितना आ गया बोलो 12 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 14.4। ठीक है, इधर से आ गया डेसिमल डेसिमल खत्म, 12 12 सा 12 2 सा, इधर से मेरा आ गया 2 ओम। मतलब मेरा इन तीनों का आंसर आया 2 ओम। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2 2 5। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, मेरा आंसर आ गया 9 ओम, क्योंकि ये तीनों कैसे है सीरीज में है, ये तीनों कैसे है सीरीज में है। सॉल्व हो गया। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया हुआ है 3 2 6 4 6 4 3 2। बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से, ये जो है ये कैसा है सीरीज में, ये जो है ये कैसा है सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कितना आ गया 3 + 2 5, बीच वाला 30 पड़ा हुआ है, और यहाँ से कितना आ गया 10। अब ये तीनों कैसे है पैरेलल, तो हम लोग दो दो लेके सॉल्व कर लेते हैं। पहले 30 और 10 को लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30 मतलब 40, 0 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 2 2 सा 2 15 सा 7.5, कितना है 7.5। अब 7.5 तो मेरा यहाँ से कितना आ गया ये 5 है, और इन दोनों को सॉल्व करके कितना है 7.5। अब ये दोनों पैरेलल में इस्तेमाल कर लेते हैं। 5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड किए 12.5, 0 0 कट जाएगा, 5 15 ज़ा 5 25 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, कितना आ गया 3 ओम। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 3 ओम। समझ आ गया। ये दोनों सीरीज में था, ऐड किए 5, ये दोनों सीरीज में था, ऐड किए 10। इन दोनों को सॉल्व किए, कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर से देख लो भाई, 10 बार नहीं बोलेंगे। R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 30 प्लस 10, तो 40 कैलकुलेट किए, कितना आया 7.5 ओम। अब 7.5 ओम आया इन दोनों का, ये और ये क्या हो जाएगा पैरेलल में, 7.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोनों का 5 इंटू 7.5 प्लस 5 प्लस 7.5, तो कितना हो गया 12.5। कटिंग कोडिंग किए, कितना आ गया 3 ओम। समझ आया अच्छा से। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 2 2 2 2। ओके, देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बोला फाइंड R बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में। तो A और B के बीच में देखो, मानो जहाँ से बोलता है वहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो। क्या बोले, जहाँ पे बोला वहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो। मानो ये 10 वोल्ट्स का बैटरी है, तो इस पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इस पूरा के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 0। इस पूरा के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, और इस अकेले के अक्रॉस कितना है 10 वोल्ट। मतलब ये और ये पूरा पैरेलल में। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज में हुआ ना, ये कैसे सीरीज में, तो 2 + 2 + 2 2 2 2 2 2 + 2 + 2 6, तो यहाँ पे मेरा 6 आ गया, और ये जो 6 है ये इस 2 के साथ पैरेलल में है। बैटरी कनेक्ट करने का ट्रिक बहुत अच्छा होता है, इससे समझ आ जाता है पूरा। ठीक है, कैसे पैरेलल में, देखो मैंने क्या बोला था ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो इस पॉइंट पे भी मैंने बोला था ना पोटेंशियल तब तक चलता है जब तक रेजिस्टेंस ना है। यहाँ पे भी 10 और इधर पे भी 10 आ गया, और यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे भी 0, मतलब इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स है और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स है। मतलब ये दोनों जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब ये दोनों कैसे है पैरेलल में है। कैसे है पैरेलल में है। ठीक है, तो आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2 12 डिवाइडेड बाई 8 4 3 ज़ा 2 ज़ा, मेरा आंसर आ गया 1.5। कितना आ गया मेरा आंसर 1.5।
1.5। समझ आया? फिर से समझा रहा हूँ। देखो बैटरी क्यों कनेक्ट की है समझने के लिए। बैटरी कनेक्ट की है, 10 वोल्ट का बैटरी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 100 वोल्ट का भी ले सकते हो, जितना लेना है ले लो, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट पे कितना होगा, हायर 10 पॉइंट, और ये सारे में क्या होगा, लोअर पॉइंट। तो ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, प्लस ये माइनस, ठीक है। हम लोग को पता है ना, प्लस पोटेंशियल हाई होता है, माइनस वाला कम होता है, वही 10। तो इस पूरा के अक्रॉस, मतलब मैं समझा रहा हूँ, ए डी सी बी के अक्रॉस, ए डी सी बी के अक्रॉस, पूरा के अक्रॉस 10 वोल्ट्स है, 10 माइनस 0 10 वोल्ट्स। तो ये पूरा सीरीज में हो गया, ठीक है। और ये बेचारा इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स है। तो जब ये तीनों सीरीज में था, मैंने कैलकुलेट किया कितना है 6, तो ये जो 6 आया और ये जो 2 आया, ये दोनों कैसे हो गया, पैरेलल में। तो मेरा आंसर आ गया 1.5। अब अगर बैटरी मैं इस तरीके से कनेक्ट करता तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप फोटो ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मानो वही सर्किट है, ठीक है। अब मैंने बैटरी इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, देखना, ठीक है। मैं थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ जानबूझ के कि आपको समझ जाए। देखो अब ध्यान से देखना, ये मानो 10 वोल्ट्स का बैटरी है, तो ये सारे पॉइंट पे कितना रहेगा, 10 वोल्ट्स। तो यहाँ पे कितना होगा, 10 वोल्ट्स। तो ये सारे पॉइंट पे कितना होगा, 0 वोल्ट। तो इधर पे भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो पूरा है, इस पूरा के अक्रॉस कितना है, 10 वोल्ट्स है। देखो 10 वोल्ट्स, 10 माइनस 0 10 वोल्ट्स। और इस पूरा के अक्रॉस, इसको मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, और इस पूरा के भी अक्रॉस कितना है, 10 वोल्ट्स है। मतलब ये पूरा और ये पूरा पैरेलल में हो गया। तो क्या हो जाएगा, सिंपली देखो, इन दोनों का, ये दोनों खुद सीरीज में है, तो 2 + 2 4, और ये दोनों भी सीरीज में है, तो 2 + 2 4, और ये दोनों खुद कैसे है, पैरेलल में है। मैंने दिखाया ना 10 वोल्ट का बैटरी है, समझ आ रहा है। यहाँ पे 10 वोल्ट्स आ गया, यहाँ पे 0 वोल्ट्स आ गया। मैंने इन दोनों को सीरीज में था 4, इन दोनों सीरीज में था 4, मेरा आ गया। तो पैरेलल में होगा क्या हो जाएगा, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 आ गया मेरा 16/8, मेरा आ गया आंसर 2 ओम, ठीक है। तो AC के अक्रॉस, AC के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आया 2, और AB के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1.5। कहाँ गया आंसर, मिट गया, मिटा दिए। कितना आया था, 1.5। कितना आया था, 2 × 6 डिवाइड बाई 2 + 6 8, मेरा आया था 12/8, 4 2 = 4 3 सा, मेरा आंसर आया था 1.5 ओम, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझो। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब हम लोग। चलो, ये हम लोग का एक सर्किट दिया हुआ है, हम लोग को बोल रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्या होगा, बहुत इजी है, देखो आराम से सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको देखो, इस पॉइंट को देखो, देखो ये जो दोनों है, ये जो दोनों है वो कैसा है, सीरीज में, और ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो दोनों कैसे हो जाएगा, पैरेलल। तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6, मतलब बीच में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 6 3 3 3। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, R1 × R2 / R1 + R2, R1 × R2 / R1 + R2, मतलब 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, मेरा कितना आ गया, 18/9 2 ओम। तो इसका रिजल्ट कितना आया, 2। तो मेरा फाइनल क्या हो गया, 3 2 3 3 2 3। ये तीनों किस में है, सीरीज में। 3 + 2 5, 5 + 3 8 ओम मेरा आ गया फाइनल आंसर। समझ आ गया, इजीली कर लिया, ठीक है।